संतोष नहीं है ना। गन्ने पे कोई 1 रुपया बढ़ा सरकार ने, डीएपी महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, क्या संतुष्ट हो? परेशान है मतलब ना, उनकी चीज़ सही नहीं बिक पा रही, मतलब है ना, दुनिया भर की परेशानी है, मतलब ना हर चीज़ महंगाई है, मतलब ना किसान की चीज़ मंदी। जैसे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है जल निकासी की। अब देखो यहाँ नालियाँ भरी रहती है, बारिश के टाइम पे अब पानी का कोई निकासी नहीं है। मीरापुर विधानसभा का एक गांव है सिकंदरपुर, और हम सिकंदरपुर में आए हैं आज लोगों से बात करने के लिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सिकंदरपुर झोजा बाहुल गांव है, और मीरापुर विधानसभा जो है संभवतः उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी विधानसभा है जहां 50,000 से ज़्यादा झोजा मुस्लिम बिरादरी रहती है। मूलतः ये भी एक राजपूत मुस्लिम बिरादरी है जो खेती किसानी से जुड़ी है, लेकिन इसका झोजा बिरादरी का बहुत ज़्यादा दीनी चीज़ों में, मदारिस में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और बहुत सारे आप आसपास के इलाकों में देखेंगे मस्जिदों में, तो हज़ारों मस्जिदों में इसी बिरादरी के इमाम साहब आपको दिखाई देंगे। हम इस गांव में जानने के लिए आए हैं कि उनका राजनीतिक नॉलेज कितनी है, और आने वाले दिनों में जब वो वोट करने जा रहे हैं तो वोट करते समय उनके कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं। इसके अलावा एक दूसरी बात ये भी है कि हम ये भी बात इनसे ज़रूर करेंगे कि अक्सर इनके समाज पर, मुसलमानों में इनके समाज पर अक्सर ये एलिगेशन लगता है कि पढ़ाई बहुत नहीं करते हैं, इनको जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये मदरसों में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये भी टेस्टिंग होगी कि इनकी नॉलेज की टेस्टिंग होगी कि ये भी हमको पता चलेगा कि ये कितनी बात जानते हैं, कितने नहीं जानते हैं, और विकास को लेकर के कितने सजग हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं या जो कम्युनलिज्म है जो इस समय का हॉट मुद्दा है, लोग चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होते हैं, तो क्या वैसी कोई सोच है या नहीं है। यानी पूरी खंगालने की कोशिश करेंगे यहाँ नौजवानों के मन को भी, और बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं उनका मन को भी, एक एक करके सबसे बात करेंगे। तो आपका नाम हम जान सकते हैं? जहीर आलम। जहीर आलम साहब, ये बताइए कि अभी आप इसी गाँव के प्रधान चुने गए। जी 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 जी। तो ये बताइए जहीर आलम साहब, आपके गाँव की बेसिक बात हम करें कि आपके गाँव की मूल, गाँव के बारे में बताइए कि मूल समस्या क्या है गाँव की। बस विकास की समस्या है बहुत बड़ा। एक पानी का इशू है, लेकिन नहीं, मतलब गांव से बात क्रॉस नहीं हो पा रहा, जोड़ों की सफर नहीं हुई, तालाब हो गई, यही करवाना है, विकास का ही हुआ है। ये बताइए कि आपके जो विधायक चुने गए थे यहाँ पर, तो विधायक आपके यहाँ गांव में आते हैं, बात करते हैं, कोई काम उन्होंने कराया है? आज तक आया ही नहीं होता, जब से चुनाव जीता आज तक नहीं आए कभी जिंदगी में, कभी आए नहीं। ना MP साहब आए, आपके ना MP यहाँ आए हैं, ना आपके विधायक यहाँ आए हैं, कभी नहीं आए जिंदगी में। तो ये जो चुनते हैं उनके ना आने की वजह क्या है? कि वे यहाँ लोकल नहीं है, क्या कारण है? बस लोकल भी नहीं है, एक तो बस चुनाव जीत के अपना वहाँ बैठ के जाकर हरियाणा में, हर एक दिल्ली में रहता है, यहाँ तो कभी कोई आया नहीं। दोनों नहीं आते हैं। तो गांव की ऐसी कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो आपके विधायक या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP शॉर्ट आउट कर सकते थे, उन्हें सुधार सकते थे, वो नहीं कर पाए? तो हमारे गांव में 11,000 की जो लाइन है वो अंदर है गांव में। कभी भी तार टूट के अगर गिर गया तो बहुत आदमी इसमें परेशान हो, मतलब मर भी जाओगे, बहुत आदमी हादसा हो सकता है। गांव की जो सड़क है मैन अंदर जो है PWD में आती है, उसे कोई बनाने को तैयार नहीं है। जहीर आलम साहब, लेकिन एक चीज़ मुझे आप प्लीज़ बताइए कि आपके गांव में जो लोग हैं, जो भी अवेयर लोग हैं, तो वो ये बात उठाते नहीं रहे हैं अधिकारियों के सामने? नहीं, अभी तक किसी ने उठाई नहीं। अब जब मैं मंड रहा हूँ अभी तक किसी ने उठाई नहीं। अब मैं लग रहा हूँ, आज भी मुझे फंडार जा रहा हूँ इसी बारे में। आप प्रधान बन गए हैं, तो ये सवाल आप ही से कर रहा हूँ। आसपास के इलाके, जो आपके आसपास के झोझो के 25-30 गांव हैं यहाँ, वो आपसी रंजिश को लेकर के बहुत बदनाम है। खुजेड़ा, कमहेड़ा, तेवड़ा और सिकंदरपुर भी। तो क्या आपका समाज जो है वो आपसी रंजिश को लेकर के पीछे जा रहा है? नहीं जा तो रहा पीछे, खैर आपसी रंजिश में, पर अब कम हो गई, अब खत्म हो गई। हाँ, रंजिशें खत्म होने लगी हैं। अब कोई बात नहीं है, हमारे गाँव में भी कोई बात नहीं है बिल्कुल। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं जी। वेरी गुड। अब ये बता दीजिए कि 4.5 साल हो गए सरकार को, कि सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कोई संतोष नहीं है ना। गन्ने पे कोई 1 रुपया बढ़ा सरकार ने, DAP महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, क्या संतुष्ट हो गए बताओ? हमारे यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं। ये किसान जो धरने पे बैठे हैं दिल्ली में, आपका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है जी, बिल्कुल। क्यों, हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, तो समर्थन है। समर्थन है मतलब बाहर से समर्थन है, या आप उनकी मदद करने जाते भी हैं, कभी धरने पर भी गए हैं? नहीं गया तो मैं हूँ नहीं, पर समर्थन तो है। हाँ, आपका नाम हम जान लें? मेरा नाम जुनैद आलम है। जुनैद आलम, आप क्या करते हैं जुनैद? मैं आयरलैंड में डबलिन में जॉब करता हूँ। मैं NRI हूँ वैसे। तो ये बताइए जुनैद मुझे, आपकी जैसे आप तो सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, और इस गांव को लेकर के ये इमेज है, ऐसा है या नहीं ये तो आप ही लोग बताएंगे, लेकिन ये इमेज है, चाहे वो बना दी गई हो, कि इस गांव में लड़के जो हैं वो कम पढ़ते हैं,
और पढ़ाई लिखाई जो है वो नहीं करते हैं, और नौकरी की तो बात ही मत कीजिए। और एक लड़का यहाँ से पढ़ के आयरलैंड तक चला गया, तो क्या पढ़ाई की थी आपने? जी, ये तो है ना, ये इस गांव की समस्या नहीं, ये पूरे इलाके की समस्या है। यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं। स्कूल है, लेकिन स्कूल भी ऐसे ही है, क्योंकि जब स्कूल की तरफ लोग नहीं जाएंगे तो स्कूल में पढ़ाएंगे क्या। तो बस यही समस्या है। बस लोगों को है ना अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। और आप क्या करते हैं डब्लिन में जुनैद? डब्लिन में एज ए मार्केटिंग एनालिस्ट काम करता हूँ। मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ, फिर आयरलैंड में भी पढ़ा हूँ, और गांव में यहाँ से मीरापुर भी पढ़ के गया हूँ। तो पहले गांव से मीरापुर से फिर दिल्ली से। मैंने बाड़मेर के एक प्रधान के बारे में कहीं पढ़ा था। बाड़मेर एक जगह है राजस्थान में, तो वहाँ के एक प्रधान के बारे में पढ़ा था कि वो अमेरिका में रहती थी, अमेरिका में अच्छी नौकरी करती थी, लेकिन वापस बाड़मेर से आई वो। उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, औरत है वो लड़की, वो लेकिन उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया अपने गांव में। वो उन गांव में एक जलाशय बनाया है जिसके किसानों की जो समस्याएं हैं सिंचाई को लेके उससे पूरी की जा सके। तो उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है अपने गांव में। जुनैद, आपको नहीं लगता कि गांव, जैसे आप दुनिया भर में घूमते हैं, आयरलैंड तो बहुत डेवलप कंट्री है, तो आप अपने गांव को देखते हैं और फिर वहाँ के गांव को देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके गांव भी ऐसे हो जाएं जैसे डब्लिन हो? जी बिल्कुल, यही ख्वाब है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की जाए। अब गाँव की जनता ने हमें मौका दिया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में तरक्की की जाए। किस तरह से, मतलब आप मुझे कंपेरिजन करके बताइए कि आपके गाँव में और डब्लिन में क्या फ़र्क है बेसिक? बहुत फ़र्क है ये तो खैर, लेकिन टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़ी जैसे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है जल निकासी की। अब देखो यहाँ नालियाँ भरी रहती है, बारिश के टाइम पे अब पानी का कोई निकासी नहीं है। तो हमारा पहला एजेंडा है कि गांव के सारे जितने तालाब हैं उनकी सफाई की जाए, जिससे कि जल निकासी प्रॉपर तरीके से हो सके गांव की, और गांव की सड़कें सही की जाए, गांव में अच्छी अच्छी नालियाँ बनाई जाए, गांव के स्कूल को ठीक किया जाए। गांव के स्कूल को, गांव का स्कूल इतना बड़ा गांव है, हमारी झोजा बिरादरी का सबसे बड़ा गाँव है ये, और यहाँ सिर्फ 8 तक का स्कूल है। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटर तक ले जाए, कम से कम 10 तक तो ले ही जाए। ये समस्या है कि आपका गांव जो है वो 8वीं तक का है, तो कितनी आबादी पूरे गांव में है? पूरे गांव में आबादी लगभग 8-10 हज़ार तो होगी लगभग, क्योंकि 6,000 के आसपास तो वोट है, तो लगभग 10,000 तो आबादी होगी, 8,000 तो, हाँ 8-10 हज़ार तो होगी। अच्छा, सरकार पे भी बात कर लें आपसे हम अगर हैं, तो ये बताइए, जो सरकार का कामकाज है उसका आकलन आप करते हैं तो आपको ठीक पाते हैं? अब लोगों को से सुनते हैं, लोगों की समस्याएं इतनी हैं। अब देखो यहाँ की जो मेन समस्या हैं, ये मुजफ्फरनगर वेस्ट यूपी बेल्ट पूरी गन्ने पर निर्भर है। अब इस सरकार ने, इससे पहली सरकार ने पैसे बढ़ाए थे, उससे पहली वाली सरकार ने पैसे बढ़ाए थे, इस सरकार ने कोई पैसे नहीं बढ़ाए। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार ने बिजली के दर कितने बढ़ा दिए किसानों के लिए। डीजल किसान कितना यूज़ करता है, डीजल के भाव क्या है, मेन डीजल का जो कंजप्शन है वो किसान करता है, ट्रैक्टर चलाता है, मशीनें चलाता है। अब डीजल के भाव 90 रुपये के आसपास है, तो किसानों को तो दिक्कत है ही ना। आप डीजल के भाव से तो डीजल के भाव बढ़ गए और गन्ने के नहीं बढ़े। जाहिर सी बात है, उनकी कॉस्ट बढ़ गई, वो नहीं बढ़ा। तो यहाँ जो किसान बैठे हैं, आप सब लोग गन्ना बोते हैं? सब गन्ना बोते हैं? ये शुगर बाउल ऑफ इंडिया ही है, मतलब मुजफ्फरनगर को शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ मेन खेती जो गन्ने की ही है, तो यहाँ के लोगों की परेशानी है कि गन्ने के रेट तो बढ़े जाए कम से कम। मिल वाले पेमेंट नहीं करते, मतलब इस साल गन्ना डाला है तो 2020 में गन्ना, 21 में गन्ना डाला तो उसका पेमेंट 2022 तक मिल पाएगा। तो ये तो बहुत, ये बात इनसे भी पूछते हैं। आप भी किसान हैं? तो आप कितने बड़े किसान हैं? हमारे पास 80 बीघे, 4 भाई हैं हम। 4 भैया। तो आपके भी गन्ने के पेमेंट की समस्या है? नहीं, हमारा मिल तो सही दे रहा है, और मिल तो नहीं दे रहे। हाँ, टिकोला मिल का पेमेंट बताते हैं, नंबर 1 पेमेंट है। हमारा मिल सही दे रहा, नहीं कहने लगे किसी को, हमारा मिल सही दे रहा। हाँ, लेकिन और महंगाई तो बहुत बढ़ रही, और महंगाई देखो है, किसान का क्या बढ़ रहा, किसान का तो कुछ भी नहीं, छुरी फिर रही है, छुरी फिर रही, और क्या हो रहा है, बिल्कुल धार धर के काटा जा रहा। तो चाचा, आपका नाम? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम भाई, ये मुझे बता दीजिए, बात तो आपकी हमने सुन ली, ये जो पेट्रोल डीजल के भाई बता रहे थे कि पैसा बढ़ गया है, तो आपके काम पर इस डीजल के पैसे बढ़ने से कहाँ कहाँ फर्क पड़ा है? कहाँ कहाँ सारा ही फर्क पड़ रहा, सारा खेतियों पे भी, हमारे कारोबार पे, सब पे फर्क पड़ रहा। हमारे कारोबार सारे ठप हुए जा रहे, और क्या महंगाई सारी। हम तो गन्ना गिरे, उंगे लाते नहीं, उंगे चला जा। बच्चों के स्कूल की फीस जा पा रही है? अरे कहाँ जा रही फीस वूस, पढ़ाई भी नहीं जा रही। 2 साल हो गए लॉकडाउन में, कहाँ पढ़ाई जा रहे, कहीं पढ़ाई हो रही, कहीं पढ़ाई हो रही क्या, कहीं बताओ कोई स्कूल खुल रहे क्या? लॉकडाउन ही नहीं इतना लग रहा, बच्चों को पढ़ाया जा रहा।
अच्छा, ये जो मोबाइल में पढ़ते हैं बच्चे, ऑनलाइन जो देख करके पढ़ते हैं, ऑनलाइन यहाँ कहाँ ऑनलाइन, ये अपनी वो तो हो नहीं रही, खर्चे पूरे मोबाइल कहाँ से लेके दे, खर्चे तो पूरे हो रहे, मोबाइल कहाँ से लेके दे, है नहीं जी। अपने खर्चे नहीं। इस चुनाव में आपके पास मुद्दा क्या है? इस चुनाव में आप जो वोट करने जाएंगे अभी 5 महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में मतदान होगा, तो इस चुनाव में जब आप वोट करेंगे तो ये जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके जहन में रहेंगी? इंशाल्लाह रहेगी। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना, जहन में जो बट जाते हैं लोग, हिंदू मुसलमान जहन में आ जाता है। हम नहीं पटेंगे तो जो किसान बिरादरी सब एकजुट है, जी, चाहे वो किसान जाट हो। सही बात हुई। तो आपका नाम हम जान लें? शाहनजर। शाहनजर आपका नाम है। तो भाई साहब ये बताइए कि अभी 4.5 साल हो गए सरकार को, और आप किसान आदमी हैं, खेती करते हैं आप? कितनी आपकी ज़मीन है? 10 बीघे ज़मीन है। 10 बीघे ज़मीन है। तो खेती आसान है या पिछले कुछ सालों में खेती करना जो है वो नुकसान का बात हो गई है? बस नुकसान ही है सभी, अब तो सब कुछ ही, हर चीज़ में नुकसान ही है। किसान लोग जो हैं वो परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? परेशान है, मतलब ना उनकी चीज़ सही नहीं बिक पा रही, मतलब है ना दुनिया भर की परेशानी है, मतलब ना हर चीज़ महंगाई है, मतलब ना किसान की चीज़ मंदी। अच्छा, जैसे सिकंदरपुर गांव है, पहले यहाँ कम लड़के पढ़ते थे, तो अभी लोग पढ़ने लगे हैं या नहीं? नहीं, कोई नहीं पढ़ रहा है यहाँ से, स्कूल ही बंद है, तो पढ़ाई कहाँ हो रही, मतलब सब जगह स्कूल बंद है। अभी यहाँ कोई इलाके में कोई भी स्कूल नहीं खुला। बच्चों का मुस्तकबिल और प्रभावित होगा इस बात से। बिल्कुल पूरा खराब हो गया है। देखिए, हम लोग जब गांव-गांव जाते हैं और गांव-गांव जाके हम बात कर रहे हैं, तो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं। सिकंदरपुर गांव के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सिकंदरपुर गांव जो है वो मुजफ्फरनगर जनपद में आता है और मुस्लिम बाहुल गांव है, और मुस्लिम बाहुल में भी जोहजा बिरादरी का बाहुल गांव है। एक साथी बता रहे थे कि जोहजा बिरादरी का सबसे बड़ा गाँव में से एक ये है। और हाँ, तो यहाँ पर हम जब आके बात कर रहे हैं, तो लोगों की जो है पहली बेसिक समस्या जो है वो गन्ने का पेमेंट है। यहाँ पास में जिस मिल को गन्ना जाता है, तो उस मिल का पेमेंट तो अच्छा है, लेकिन जो दूसरे मिल को जाता है गन्ना, आसपास के दूसरा, उस जो पास वाला मिल है वो नंबर 1 पेमेंट कर रहा है, लेकिन पास वाले जो दूसरे मिल है वहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है। तो गन्ने को पेमेंट को लेकर के और गन्न को लेकर के यहाँ इश्यूज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है। इसके अलावा इस गांव में पहले लोग पढ़ते नहीं था, पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से एक नया चेंज आया है। वो चेंज ये आया है कि ये बच्चे जो हैं वो लॉकडाउन लगने की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक सिकन दिखाई देती है यहाँ सिकंदरपुर के लोगों के चेहरे पर। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ।